गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, सामान्य शब्द और तकनीकी या पारिभाषिक शब्द, यहां तक पढ़ लिया था। आशा आपको समझ आ गया होगा। अब उसके बाद आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। उसके बाद हम करेंगे व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। विकारी, सबसे पहले देखिए विकारी शब्द। तो जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष आदि के कारण बदल जाते हैं, उनमें कोई विकार आ जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे मैं, वचन के आधार पर बदल लेंगे, मैं से हम हो जाएगा। लड़का, लड़के, लड़की लिंग के आधार पर भी बदल रहा है और वचन के आधार पर भी बदल रहा है। पुस्तक, पुस्तकें वचन के आधार पर बदल रहा है। घर, घरों ये वचन के आधार पर बदल रहा है। नर, नारी या नरों ये वचन और लिंग दोनों के आधार पर बदल रहा है। कहने का तात्पर्य है चाहे वह लिंग के आधार पर बदले, चाहे वचन के आधार पर बदले, चाहे काल के आधार पर बदले, चाहे कारक के आधार पर बदले और चाहे पुरुष के आधार पर बदले, इनमें से किसी एक के आधार पर बदलना चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे? विकारी शब्द कहेंगे। इसके बाद नंबर 2 पे है अविकारी या अव्यय। अव्यय को ही अविकारी बोला जाता है। अविकारी या अव्यय शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। तो जिनमें कहने का तात्पर्य है लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष आदि के कारण परिवर्तन होता है, वे तो विकारी हो गए हैं, और जिनमें परिवर्तन नहीं होता वे अविकारी या अव्यय हो गए हैं। अविकारी शब्दों को ही अव्यय कहा गया है। जैसे इसलिए कोई परिवर्तन नहीं होगा, आज कोई परिवर्तन नहीं होगा, कल, धीरे धीरे, शाबाश, किंतु, यहां, वह आदि ये सब के सब अविकारी यानी अव्यय शब्द हैं। इनमें लिंग, वचन, काल, कारक आदि के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए ये अव्यय शब्द कहलाएंगे। अब आप देखिए जो विकारी शब्द हैं हमारे, विकारी शब्द 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा जिसमें से हम पढ़ भी चुके हैं, आगे भी हम करेंगे, ये अलग अलग पढ़ेंगे, संज्ञा भी, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इसके बाद अविकारी शब्द 5 प्रकार के होते हैं। ये हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। तो हमने विकारी शब्द 4 प्रकार के बताए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, तथा अविकारी शब्द 5 प्रकार के बताए, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। ये इस प्रकार से 5 प्रकार के हैं। अब इससे आगे देखिए अर्थ के आधार पर शब्द मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले देखिए एकार्थी शब्द, जैसे शब्द का ये नाम ही बता रहा, एकार्थी, एक जमा अर्थी, एकार्थी, जिनका एक ही अर्थ हो। जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे दाल, दाल ही अर्थ है, रोटी, निंदा, कानून, छात्र, निधन, इस प्रकार के जो शब्द हैं ये एकार्थी शब्द हैं, इनका एक ही अर्थ है। निधन को हम मृत्यु कहेंगे, रहेगा निधन ही, ठीक है। इसके बाद अनेकार्थी शब्द। तो अनेकार्थी शब्द में आप देखेंगे जो शब्द
एक से अधिक अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। नेम से भी पता लगा, अनेक जमा अर्थी अनेकार्थी। जिन शब्दों का एक से अधिक अर्थ निकलता हो वे क्या कहलाएंगे? वे अनेकार्थी शब्द कहलाएंगे। जैसे कनक है, कनक को आप लोग सोना भी बोलते हो, धतूरा भी बोलते हो, गेहूं भी बोलते हो। उसके बाद अली है, अली को आप लोग भौरा भी बोलते हैं, कोयल भी बोलते हैं और सखी को भी अली कहा जाता है। अक्षर, ब्रह्म यानी ब्रह्मा, आकाश, धर्म, सत्य, अज, ब्रह्मा, बकरा और दशरथ के पिता का नाम भी है। इसके अलावा आप और भी देखना चाहें तो जैसे अंबर है, अंबर का आकाश हो जाएगा, वस्त्र हो जाएगा, अमृत हो जाएगा। अंक है, अंक का गोद, संख्या का अंक या नाटक का अंक, अध्याय, ये अंक को कहेंगे। या जैसे कुल है, कुल सब होता है, कुल माने वंश भी होता है और जाति भी होती है। कृष्ण है, कृष्ण का अर्थ काला भी होता है, कौवा भी होता है, अंधकार भी होता है और वासुदेव का पुत्र भी कृष्ण कहलाता है। इसके बाद जैसे कोटि है, करोड़ भी होता है, श्रेणी को भी हम कोटि कह देते हैं और धनुष का सिरा होता है उसको भी कोटि बोला जाता है। इसके बाद देखेंगे आप समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द, समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द। तो इसमें आप देखेंगे समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इसमें जैसे दर्शा भी दिया गया, समान अर्थ एक दूसरे का पर्याय। जैसे आकाश, आकाश को हम क्या क्या कह देंगे? नभ, गगन, अंबर, व्योम, आसमान। घर, घर को आप कह देंगे भवन, महल, निकेतन, शाला। अंधेरा, अंधेरा को कह देंगे आप तम, तिमिर, अंधकार, ध्वांत। इसके अलावा और ले सकते हैं जैसे अग्नि, अग्नि को आप कह सकते हैं आग, अनल, पावक, ज्वाला, दहन, हुतासन या फिर उसके बाद जातवेद, धनंजय। इंद्र, इंद्र को आप कह सकते हैं सुरेश, सुरेंद्र, देवराज, सचिपति, नागपति, शक्र, मघुआ। कमल, कमल को आप कह सकते हैं नीरज, जलज, पंकज, सरोज, अंबुज, सरसिज, अरविंद, राजीव, पुंडरिक आदि। या फिर आप देख सकते हैं चंद्र यानी चंद्रमा, चांद, राकेश, शशि, सोम, विधु, इस प्रकार से। या जैसे जल, जल को आप कह सकते हैं पानी, नीर, अंबु, वारी, पाया, सलील, तोय, जीवन आदि। या फिर जैसे ईश्वर को आप कह सकते हैं ईश, प्रभु, परमात्मा, भगवान, परमेश्वर, अंतर्यामी, सच्चिदानंद, ब्रह्म आदि। इस प्रकार से आप ये एक दूसरे के पर्याय कह सकते हैं। अब इसके बाद देखिए विलोमार्थी या विपरीतार्थक शब्द। जो शब्द किसी शब्द का विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विलोमार्थी या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। विलोम अर्थ, उल्टा अर्थ, अपोजिट वर्ड। जैसे उत्थान का पतन हो जाएगा, जन्म का मरण हो जाएगा, दिन का रात हो जाएगा, आकाश का पाताल हो जाएगा, अवनी का अंबर हो जाएगा, अतिथि का आतिथेय हो जाएगा, अल्पायु दीर्घायु हो जाएगा, ऋजु वक्र, एक अनेक, एकाकी समग्र, अभिज्ञ अनभिज्ञ, अनुयायी विरोधी, अल्प अति, आयात निर्यात, आदान प्रदान, आधार निराधार, कृतज्ञ कृतघ्न, कृष्ण शुक्ल, कोप कृपा, काला सफेद, कानूनी गैर कानूनी, आजादी गुलामी। इस प्रकार से ये विलोम शब्द भी आप कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो शब्द विचार का टॉपिक था ये समाप्त हो गया है।
अब इसमें से हमारे आगे जो अलग अलग निकल कर आए हैं प्रश्न, जैसे अब हम एक पाठ संज्ञा का बन गया है वो हम कर चुके हैं, फिर सर्वनाम हम करेंगे, उसके बाद विशेषण करेंगे, निपात आदि, ये जितने भी हमारे बन रहे हैं सारे टॉपिक करेंगे। उसके बाद फिर जैसे अनेकार्थी, पर्याय भी हम कर चुके हैं और विलोमार्थी, ये अब अलग अलग एक एक टॉपिक हम करेंगे। आप साथ के साथ अपना काम फेयर कॉपी में करते रहें और याद भी करते रहें, अपना समय ऐसे बेकार में जाया न करें। एक साथ आप पर ज्यादा बोझ न पड़े, इसलिए रोज थोड़ा थोड़ा काम साथ के साथ आप सब करते रहें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।